पेंटागन खामोशी से ये हिसाब क्यों लगा रहा है कि मौजूदा अखराजात की शरह मौसम गर्मा से पहले इंटरसेप्टर इन्वेंट्री को ख़त्म कर देती है, जबकि अवामी तौर पर यह दावा कर रहा है कि जंग शेड्यूल से पहले है। 2 मार्च 2026। शानदार छोटी जंगी बयानबाजी के पीछे पेंटागन के ई रिंग में एक दर्जा बंद तशखीस गर्दिश करता है। मौजूदा फायरिंग की शरहों पर रियासत मुत्तहिदा 90 दिनों के अंदर अहम इंटरसेप्टर्स SM-3, SM-6, थेड, पेट्रियट की अपनी इन्वेंट्री को ख़त्म कर देगा। साल नहीं, दहाइयाँ नहीं, एक साल का एक चौथाई। इस हिसाब किताब की साख्त हिकमत अमली की दिवालियापन है, जो आर्जी कामयाबी के भेस में छुपी हुई है। हर ईरानी मिसाइल हमले के जवाब में दिफाई कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जो हर हदफ पर 2 से 4 इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल कर देती हैं। ईरान 28 फरवरी के बाद से 500 से जायद मिसाइल दाग चुका है। अमरीकी और इस्राएली दिफाई निज़ामों ने 1000 से ज़्यादा इंटरसेप्टर्स के साथ जवाब दिया है। रेथियन और लॉकहेड मार्टिन की पैदावारी लाइनें अपनी पूरी सलाहियत पर चल रही हैं, जो 18 माह की पेशगी तैयारी के बगैर 30% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। ये हिसाब किताब नाकाबिल तरदीद है। अखराजात की रफ्तार मुतबादिल की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा है। जून 2025 की जंग में ये सबक सिखाया था। इसी SM-3 मिसाइल इस्तेमाल हुए 2 हफ्तों में अब तक तैयार किए गए तमाम थेड इंटरसेप्टर्स का 25% खर्च हो गया। वो एक महदूद तनाज़ा था। ये बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयाँ हैं जिनका कोई वाज़ेह इख्तिताम नहीं। शेड्यूल से पहले की गई कार्रवाई, जिसमें कुवैत में 3 अमरीकी मारे गए, वही हथियार भी इस्तेमाल कर रही है जो खित्ते में बाकी रह जाने वाले अमरीकियों की हिफाजत करते हैं। वो सवाल जो कभी नहीं पूछा गया, अगर इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाए तो क्या होगा? इसका जवाब अमरीकी शिकस्त नहीं है, ये अमरीकियों के लिए शिकस्त और शिद्दत में इजाफे के दरमियान इंतखाब है। इंटरसेप्टर्स के बगैर खलीज में अमेरिकी अड्डे नाकाबिल दिफा हो जाते हैं। वाहिद बचाव हमला आवर बन जाता है, यानी लॉन्च से पहले लॉन्च साइट्स पर हमला करना, जिसके लिए ज़मीनी अफवाज दरकार हैं, जिसके लिए हमला दरकार हैं, जिसके लिए वो ज़मीनी फ़ौजी दरकार हैं, जिनके बारे में पेंटागन के मंसूबा साजों ने तस्लीम किया था कि हुकूमत की तब्दीली के लिए नामुमकिन है, लेकिन अब फोर्स की हिफाजत के लिए ज़रूरी हो गए हैं। इंटरसेप्टर्स की किल्लत हमले की मजबूरी पैदा करती है। चीन और रूस इस निज़ाम को अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें अमरीकी अफवाज को शिकस्त देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ ईरान की मदद करनी है कि वो अमेरिकी ज़ख़ीरा खर्च कर दे। तेहरान को हर Y-20 की तरसील, हर रडार सिस्टम, हर ड्रोन जिते की हिकमत अमली जीतने के लिए नहीं, बल्कि जंग को तूल देने, अखराजात पर मजबूर करने और अमेरिका को इस इंतशाब पर मजबूर करने के लिए बनाई गई है कि या तो ज़िल्लत आमेज़ इखला करे या वो ज़मीनी अफवाज तैनात करे जो महदूद जंग को लामहदूद कब्जे में बदल देती हैं। 13.3 अरब डॉलर का USS जेराल्ड आर फोर्ड, $4.3 मिलियन के पेट्रियट मिसाइल और फी घंटा $44,000 के F-35 तैयारे, ये असासे नहीं हैं। ये वो बोझ हैं जिन्हें जवाब देने के लिए खर्च करना ज़रूरी है, जिन्हें बदलने के लिए जवाब देना ज़रूरी है, और जिन्हें बदलना उन ठेकेदारों के लिए मुनाफा बख्श है जिन्होंने मुसलसल खपत का ये निज़ाम तैयार किया है। आपका क्या ख्याल है? क्या ये बड़े पैमाने पर ख़तरात के मुकाबले में तकनीकी बरतरी बरकरार रखने की लाजमी कीमत है, या ये एक जानबूझकर तैयार की गई लॉजिस्टिक्स की जाल है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि अमरीकी जंगें जीती नहीं जा सकती, सिर्फ जारी रखी जा सकती हैं, यहाँ तक कि ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाए और वाहिद रास्ता मज़ीद जंगी रह जाए? अपने ख़यालात नीचे शेयर करें।